नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के ये कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे उसका चौथा सेट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षक भर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, किसको बोलते हैं? मेमोरी, डाटा, आउटपुट या फिर इनपुट। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है। परिमाण बोला है तो परिणाम है, तो परिणाम क्या है? तो इसका आउटपुट उसका परिणाम होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 34 नंबर का। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। देखिए इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या फिर पेरीफेरल द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करता है, परिवर्तित करता है। तो कौन करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही उसको रूपांतरित करता है, उसको परिवर्तित करता है। आगे देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से है। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेसिंग डेटा रहता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट या सभी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। प्रोसेस में रहता है वो, तो इसीलिए उसको ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इस तरह से है। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का प्रमुख घटक कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। मेमोरी जो होता है प्रमुख घटक होता है, मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीपीयू का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? निम्न, उच्च, सीमित या असीमित। तो इसकी जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, आप उसमें जितना सॉफ्टवेयर डालेंगे उतना ही काम करेगा। असीमित नहीं होता है, असीमित नहीं लगाना है। जितना भी आप सीमित रखेंगे, जितने सॉफ्टवेयर रहेंगे उतने ही कार्य कर सकता है, उससे ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसका आंसर सीमित लेना है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या फिर अन्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है। इसको कृत्रिम बुद्धि, आप जो बुद्धि उसमें, जो दिमाग, जो सॉफ्टवेयर फिट किए रहेंगे उसी के अनुरूप कार्य करेगा, उसके अनुरूप कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है। आगे देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर की बुद्धि ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर को मनुष्य ने ही बनाया है और उसमें जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है किन्होंने किया है? मनुष्य ने ही किया है। तो ये सामान्य होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर, कौन किसकी गति अधिक होती है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी है। मानव मन की गति कंप्यूटर से भी तेज होती है। कंप्यूटर कभी नहीं लगाना है, दोनों में बराबर होता है, कभी नहीं लगाना है। मानव मन ही सबसे ज़्यादा तेज होता है। आप अभी यहाँ बैठे और सोचेंगे मेरे को दिल्ली पहुँचाइए, मन तुरंत दिल्ली पहुँच जाएगा, आगरा ताजमहल पर घूमते रहेगा, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या फिर सभी को। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एकत्रित डेटा को ही क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ठीक है, डेटा को ही, एकत्रित डेटा को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? अब कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्हों को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को, चिन्हों व संख्याओं, संख्यात्मक सूचना को। तो इसका जो सही आंसर है 43 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को, जो भी चिन्ह आप देते हैं, जो भी संख्यात्मक सूचना देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? डेटा कहा जाता है। आप जो भी प्रवेश कराते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, उसको क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। आगे देखिए इनपुट तथा आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट जो भी देंगे उसको आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसको कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और यही सभी प्रोसेसिंग का काम करता है, सीपीयू ही करता है। आगे देखिए 45 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो जाता है डेटा उसको क्या कहा
कहा जाता है? एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशन। तो उसके अंदर जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है, क्योंकि अंदर प्रवेश करता है इसलिए उसको क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। आगे देखिए 46 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों के सामने। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रहण करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या फिर वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी है, डेटा प्रोसेसिंग का वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी करना, वही है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाएगा। ठीक है। अ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को ही डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, उसकी कार्य प्रणाली जो होगी, कार्य करने की जो प्रणाली होगी, उसी को डेटा प्रोसेसिंग कहा जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंक के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इसमें से कोई नहीं। तो एटीएम किसे कहते हैं? सभी जानते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने के जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी नहीं होगा, डेटा को ही परिवर्तित किया जाता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है। आगे 49 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोसेसर होता है, जो इंफॉर्मेशन में बदलता है, उसको कन्वर्ट करता है। प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या फिर घड़ी। तो इसका जो सही आंसर है, प्रथम गणना यंत्र कौन था? अबेकस था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सरल क्रमांक 50 तक गए हैं। अगर अच्छे लगे हुए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।